शाम के 6 बजे थे। फरवरी का महीना था। हल्की हल्की गुलाबी ठंड वातावरण में मौजूद थी क्योंकि ठंडी हवा भी चल रही थी, किंतु इतनी ठंडक सुहाने वाली थी। विवेक जी एवं अनुजा जी घर के सामने ही बने छोटे से बगीचे में बैठे चाय का आनंद ले रहे थे। दोनों बेटे कोचिंग गए हुए थे। चाय के साथ साथ वे बीते जीवन के लम्हों को भी याद करके जी रहे थे। विवेक जी बोले, देखो अनुजा, समय कितनी जल्दी बीत गया। बच्चे किशोर अवस्था तक पहुंच गए। सोचो तो ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो जब हमने अपनी नई गृहस्थी जमाई थी। हाँ, सो तो है। गृहस्थी जमाते बच्चों के पालन पोषण में समय का पता ही नहीं चला। विवेक जी बोले, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा रही। हमें कोई कमी नहीं है, सुख से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यह सुनकर अनुजा जी बोली, हाँ सब तो है, किंतु भगवान ने मेरी एक चाहत अधूरी रखी है। अब कौन सी चाहत अधूरी रह गई? एक बेटी की चाहत। 2 बेटों में से एक बेटी हो जाती तो मेरे मन की मुराद पूरी हो जाती। विवेक जी मुस्कुराकर बोले, अभी क्या बिगड़ा है, अब कर लो बेटी की चाहत पूरी। धत, तुम भी कैसी बात करते हो, उम्र देखी है अपनी? अरे इसी उम्र में तो पूरी होगी चाहत। तुम भी पता नहीं क्या सोचने लगती हो। अभी 4-6 वर्ष और इंतजार कर लो, फिर बेटी की चाहत पूरी कर लेना। मैं समझी नहीं, साफ साफ बताओ। अरे अपने आर्यन की शादी करो, जो बहू लाओगी उसे ही अपनी बेटी बना लेना। फिर कुछ सालों बाद आदित्य की बहू आ जाएगी और इस तरह एक छोड़कर तुम 2 बेटियों की माँ बन जाओगी। अब तो खुश? अनुजा जी हंसते हुए बोली, विचार तो अच्छा है, मैं तो बेटी बना लूंगी, किंतु क्या वह मेरे को अपनी माँ मान पाएगी? ये लो, एक चिंता खत्म की तो तुमने दूसरी पाल ली। ये तो वक्त ही बताएगा विवेक जी की मेरी इच्छा पूरी होगी या नहीं, कहकर वे उठ खड़ी हुई और चाय के बर्तन समेटने लगी। कहाँ चल दी? बच्चों के आने का समय हो गया, अब रात के खाने की व्यवस्था भी देखूं। चलो मैं भी पड़ोस में शर्मा जी के यहाँ जाकर उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछ आऊं, तबीयत ठीक हुई कि नहीं। विवेक जी एवं अनुजा जी दोनों ही पति पत्नी सीधे साधे, मिलनसार एवं सामाजिक सरोकार रखने वाले थे। अनुजा जी इधर उधर की बातें लगाना, फालतू के छल प्रपंच से कोसों दूर थी। वे अपने आप में मस्त रहती। समय को कौन पकड़ पाया है? वह तो ये गया कि वह गया। देखते ही देखते आर्यन ने इंजीनियरिंग कर MBA में प्रवेश ले लिया और आदित्य CA की बनने की तैयारी में जुट गया। MBA करते ही आर्यन एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छे पैकेज पर लग गया। कुछ ही समय बाद उसकी शादी के लिए रिश्ते आने लगे। ऊंचे घरानों से भी रिश्ते आ रहे थे, पर इन दोनों का मानना था कि रिश्तेदारी बराबर वालों में ही सही रहती है। सो उन्होंने अपने जैसे ही परिवार की लड़की तन्वी को आर्यन के लिए पसंद कर लिया। उसने भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ था। वह अपना बुटीक खोलना चाहती थी, किंतु माता पिता ने अच्छा रिश्ता देखकर शादी कर दी। ससुराल आकर कुछ ही दिनों में उसके मन से सास और ससुराल का भय निकल गया, क्योंकि यहाँ उसे कुछ लगा ही नहीं कि उसके ऊपर किसी तरह की बंदिश है। आराम से मम्मी जी कहती हुई अनुजा के आगे पीछे डोलती रहती। अनुजा जी भी उसका बेटी की तरह पूरा ख्याल रखती। उसके खाने पीने का, शौक पूरे करने का और उसके आराम का पूरा ध्यान रखती। तन्वी बेहद खूबसूरत, पढ़ी लिखी और सुलझी हुई लड़की थी। उसने सास के मन मुताबिक चलकर जल्दी ही उनके दिल में अपने लिए जगह बना ली। अब वे अपने मिलने वालों से, रिश्तेदारों से उसकी तारीफ करते नहीं थकती। पापा बेटे के काम पर निकलते ही कभी दोनों सास बहू शॉपिंग पर निकल पड़ती। शॉपिंग कर मॉल में घूमकर कुछ खा पीकर आ जाती। कभी सब्जी फल ले आती। गाड़ी चलाना दोनों सास बहू को आता था, सो कहीं जाने में कोई परेशानी नहीं होती। हंसती खिलखिलाती सास बहू की जोड़ी देख सबके सीने पर सांप लौट जाता। पड़ोसिनियों को सास बहू का यह मेल मिलाप फूटी आंख नहीं सुहा रहा था।
सो वे इस फिराक में थी कि असलियत कैसे पता चले। कहीं अनुजा झूठ बोलकर अपनी धाक तो नहीं जमा रही। यही सोचकर 3-4 पड़ोसी ने बिना सूचना के उनके घर आ गई कि घर चलकर देखें सही स्थिति क्या है। अनुजा जी उस वक्त घर पर नहीं थी। तन्वी के दरवाजा खोलते ही 4 महिलाओं को देखकर वह समझ नहीं पाई कि कौन है, कैसे इन्हें बिठाऊं या नहीं। उसे असमंजस में देखकर एक बोली, बेटा हम तुम्हारे पड़ोस में ही रहते हैं और अनुजा जी से मिलने आए हैं। आंटी जी आइए, आप लोग बैठिए, मम्मी जी तो घर पर नहीं है, मैं उन्हें जल्दी आने के लिए फ़ोन कर देती हूँ, तब तक मैं चाय लाती हूँ, आप लोग पीजिए, इतने में मम्मी जी भी आ जाएंगी। उसका संयमित व्यवहार, मीठी बोली और जिस तरह उसने उनका आदर सत्कार किया उनके दिल को छू गया। फिर भी उनके मन में यही भाव था कि कहीं यह सब दिखावा तो नहीं। रमा जी के यहाँ किटी पार्टी थी। गपशप के दौरान अनुजा जी अपनी बहू की बहुत तारीफ कर रही थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद मिताली की बेटी की गोद भराई थी। वहाँ भी बातों बातों में अनुजा जी अपनी बहू की प्रशंसा किए जा रही थी। सबको सुनकर बड़ा अटपटा लगता कि सास बहू बिना बर्तन खटकाए इतने मेल से रह सकती हैं। जरूर दाल में कुछ काला है, या तो अनुजा अपने घर की बात छिपाने के लिए बहू की प्रशंसा करती रहती है। तभी कुछ ज्यादा मुंह फट सल्ला जी बोली, देख अनुजा बहुत हो गया, तुझे तो अपनी बहू की अच्छाई के आगे कुछ भी नहीं दिखाई पड़ता। यह सब कल ही 2-4 दिन में उतर जाएगी, फिर असलियत सामने आ जाएगी। आज की किटी पार्टी अनुजा जी के यहाँ थी। दोनों सास बहू ने मिलकर कुछ डिशेस घर पर बना ली और कुछ बाहर से मंगवा ली। पूरी तैयारी कर दोनों अच्छे से तैयार होकर सबके आने की प्रतीक्षा करने लगी। आज महिलाएं इस सोच के साथ आई थी कि काम ज्यादा होने से तो खटपट हुई होगी और असलियत सामने आ जाएगी। उनकी सोच के विपरीत तन्वी ने बड़ी ही शालीनता पूर्वक यह कहते हुए, मम्मी जी आप बेफिक्र होकर बैठे, इन लोगों के साथ बातचीत का आनंद ले, खाने की सारी व्यवस्था मैं देख लूंगी। वहां से उठ गई। काम वाली बाई मंजू के सहयोग से उसने अच्छे से खाना सर्व किया। किसी को भी शिकायत का मौका नहीं दिया। आज तो आगंतुक महिलाएं भी अनुजा जी से यह कहे बिना नहीं रह सकी, सच कहूँ अनुजा, तू तो बहुत भाग्यशाली है जो तुझे ऐसी सुंदर समझदार बहू मिली है। हम तो सोचते हैं कि तू दिखावे के लिए हमसे बहू की झूठी तारीफ करती है, परंतु तन्वी सही मायने में बहू नहीं बेटी है मेरी, अनुजा जी बोली। पूरी महिला टीम को अनुजा जी के भाग्य से ईर्ष्या हो रही थी। वे बोली, कौन सी जादू की छड़ी घुमाई है अपनी बहू पर। आपसी समझ, एक दूसरे की तकलीफ समझना। बहू भी किसी की बेटी है, वह भी इंसान है, उसे भी दुख तकलीफ होती है। उसका और उसके माता पिता का भी सम्मान मायने रखता है। उसे नीचा दिखाना, बात बात पर ताने मारना, इन चीज़ों को समझ ले और उसके साथ वैसा ही व्यवहार करे जैसा हम अपनी बेटी के लिए उसके ससुराल वालों से चाहते हैं। तो बस बहू से बेटी बनते और सास से माँ बनते देर नहीं लगती और जीवन खुशनुमा हो जाता है और परिवार में खुशी की तरंगे जल तरंगों की भांति लहलहाती रहती हैं। कुछ ऐसा करके देखो तो आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां नजर आएंगी। पूरा ग्रुप विचारधीन हो अनुजा जी की प्रशंसा करते हुए अपने अपने घर को रवाना हो गया। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा।